लिए। अच्छा, एपीजे कलाम का नाम सुना है आपने? सभी लोगों ने? पूरा दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया है। आप किस देश के नागरिक हैं? विदाई एक ऐसा वक्त होता है जब बेटी माँ से बिछड़ती है, आंख हर लोगों का गमगीन हो जाता है। और आज का पल, आज का दिन गमगीन कर देने वाला है। कई सारी ऐसी बहनें हैं जो रो रही हैं, आंखों में आंसू है। इस बात को लेकर रो रही है क्योंकि उन्होंने आज के बाद से अपने शिक्षक का दीदार नहीं करेगी, दर्शन नहीं करेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी चीज़ें वहां तक पहुंचेगी। आरपी सर के कोचिंग में है और 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट है, आगामी एग्जाम होने वाला है और ऐसे में जो जितने सारे जो स्टूडेंट हैं वो आज के बाद से अपने घर जाएंगे, तैयारी करेंगे एग्जाम को लेकर। आरपी सर हमारे साथ है। आज के दिन को कैसे देखते हैं? जब इन बच्चों की शुरुआत आपके कोचिंग में हुआ था, तब में अब में काफ़ी खट्टी मीठी यादें रहीं। कैसे देखते हैं आज के दिन को? आज का दिन एक तो खुशी का भी दिन है और एक खुशी के साथ साथ कुछ दुख भी हो रहा है। खुशी इस बात को लेकर के है कि अब ये सभी भाई बहन का जो है जीवन का एक नया जो है शुरुआत होगी, ज़िंदगी का एक नया पढ़ाई का जो है शुरुआत होगी। इस बात को लेकर के खुशी है कि ये सब अपने नए मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और दुख इस बात का है कि ये सब 2 साल मेरे साथ दिन रात जैसे कहे वैसे पढ़ाई किए, पूरे ईमानदारी से, पूरे मारपीट के साथ पढ़ाई, और यही आज अलग हो रहे हैं। तो इस बात को लेकर के काफ़ी दुख हो रहा है। कई बहन बहुत देर से रो रही है, कह रही है कि सर हम आपके कोचिंग से जा रहे हैं, पता नहीं कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ऐसे वक्त में अपने आप को बांधना कितना कठिन हो रहा है आप? जी बिल्कुल, ये विद्यार्थी के भाव को देख करके मेरा भी थोड़ा मन जो है भावुक हो जाता है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वह विद्यार्थी अलग होना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये संसार का नियम है, परिवर्तन तो होना ही है। तो इसीलिए चाह करके भी हम लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। न्यू कलेक्शन और प्रीमियम क्वालिटियों के साथ हम हैं हाजिर आपके शहर मधेपुरा में। बिटिया की शादी में तोहफा देना हो या फिर सजाना हो अपने सपनों का घर, तो आज ही पधारे अपने आर बाजार में और फाइनेंस की सुविधा के साथ जमकर खरीदारी करें। हमारा टोल फ्री नंबर 1800889523। इसीलिए हम सभी भाई बहन को आशीर्वाद देते हैं कि आप दुख नहीं, रोइए नहीं, और अगर किसी प्रकार का कोई लगे कि हमसे हो सकता है तो आप आइए, हम आपका मदद करेंगे। आपने कहा कि जब भी बाजार में मिलेंगे, बाजार में मुलाकात होगी तो सर मत कहना, हमें भाई कहना। जी बिल्कुल, इसलिए कि सभी को हम अपना भाई बहन समझ करके पूरे ईमानदारी से बताते रहते हैं, क्योंकि यही कुछ बड़े पोजीशन को जब प्राप्त कर लेंगे तो थोड़ा एक लेवल में आ जाते हैं, तो उस समय सर कहना थोड़ा सा कुछ दिक्कत लगता है। तो इसीलिए भाई कहेंगे तब आराम से हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो इसीलिए हम एक संदेश देते हैं कि आप अगर कभी मिलिए तो इस समझिए कि मेरा एक भाई है जो पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा चल पढ़ा। क्लासरूम भरा हुआ है और ऐसे में सबको पहचानना बहुत कठिन हो रही है, लेकिन सब लोग आपकी बातों को बड़ा याद कर रहे हैं। कभी मार दिए, कभी कटाक्ष कर दिए, कभी कमेंट कर दिए। जी देखिए, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सभी विद्यार्थी को पूरे फेस से पहचानते हैं। इसका कारण यही है कि हम पढ़ाई जब पढ़ाते हैं तो प्रतिदिन हम क्लास में घूमते हैं और एक एक विद्यार्थी का खबर लेते रहते हैं कि आप कल कहाँ था, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या गलती किया, आप क्यों नहीं आया था, आपने कल जो पढ़ा उसको सुनाओ। तो रोज़ जो इस तरह का काम करते थे, इसीलिए सबके जो है फेस माइंड में घूमते रहता है। तो इसीलिए सब विद्यार्थी भी हमको ज़्यादा पसंद करते हैं और अलग होना नहीं चाहते हैं। लेकिन अलग तो होना ही है, ये प्राकृतिक का नियम है, ये तो अलग हो रहे हैं। अंत में क्या बोलना चाहेंगे इन मासूम बच्चों से, इन नौनिहालों से जो इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं? इन सभी को मेरा शुभकामनाएं हैं, ये उज्जवल इस सब का भविष्य हो। हमारा इस सब को आशीर्वाद है कि इस सब अपने जीवन में वह हौसला को प्राप्त करे जो इन्होंने सपना देखा है। शाम 7 बजने को चला है, लेकिन बच्चों की भीड़ काफ़ी उमड़ कर आई है। अभी भी डटे हुए हैं, बने हुए, आपकी बातों को बड़ा गौर से सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, शाम तो ज़्यादा हो गया है, हमको भी छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि संसार में कोई आदमी एक जगह रहा नहीं है, हर इंसान को एक जगह से दूसरा जगह जाना ही पड़ता है, तो इसलिए करना तो पड़ेगा ही। कमोबेश कितने बच्चे थे जो इस बार आपके 12वीं क्लास में आपके द्वारा जो पढ़ाए गए वो एग्जाम में बैठेंगे?
लगभग विद्यार्थी देखिए पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की संख्या में 2000 पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ विद्यार्थी जो दूर का रहते हैं तो बोर्ड प्रैक्टिकल पहले ले लेते हैं, तो प्रैक्टिकल पहले लेने के कारण कुछ विद्यार्थी प्रैक्टिकल देने के लिए पहले चले जाते हैं। कुछ विद्यार्थी बच जाते हैं जो हम लोग को बाद में फेयरवेल में शामिल हो पाते हैं, तो फिर भी बहुतों विद्यार्थी आज शामिल हुए हैं।